नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। जनरली वैकेंसीज में यही क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कौन कौन से डेट को हुआ, उन चरणों में किसको कितना योगदान था, कौन उद्घाटन करता था, कौन प्रधानमंत्री था, कौन राज प्रमुख था, कौन उपराज प्रमुख था, मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य थे। इन सब से संबंधित ही क्वेश्चन ज्यादातर वैकेंसीज में आते हैं। तो अपन अब शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, जो कि है मत्स्य संघ। उसको क्या नाम दिया गया था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में किनका ज्यादा योगदान था, किनकी सलाह से हुआ था? के एम मुंशी। के एम मुंशी की सलाह से इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और पहले इसकी डेट देख लेते हैं। डेट कौन सी है? 18 मार्च 1948। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? एनवी गाडविल। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ गया है, अपन लिखते हैं एनवी गाडविल। एनवी गाडविल का पूरा क्या नाम था? नरहरि विष्णु गाडगिल गाडविल। नरहरि विष्णु गाडविल, ये थे इनके उद्घाटनकर्ता। इसकी राजधानी कहाँ रखी गई थी? अलवर। कहाँ रखी गई थी? अलवर। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुंभावत। और इसमें कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने थे? इनमें 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। 4 रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और ठिकाने में कौन सा था? नीमराणा। और इसको एक सूत्र भी है याद करने का। जैसे अपन अलवर में ले लेते हैं ए, भरतपुर में ले लेते हैं बी, करौली में ले लेते हैं सी और धौलपुर में ले लेते हैं डी। तो इसको क्रम से करें तो हो गया ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से धौलपुर, सॉरी सी से करौली और डी से धौलपुर। इसके बाद राज प्रमुख कौन थे? महाराणा उदयभान सिंह, जो कहाँ के थे? धौलपुर के। जो धौलपुर इसमें शामिल भी है। मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य थे? मंत्रिमंडल में सदस्य थे भोलानाथ अलवर, युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर, चिरंजीलाल शर्मा करौली, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर। आप ये मत सोचना कि सीधा कोई क्वेश्चन आएगा कि मंत्रिमंडल में सदस्य का नाम, सीधा नहीं आएगा। इसमें कैसे आएगा कि इन चारों में से एक नाम उठा लिया, एक नाम इनमें से उठा लिया, 3 नाम है वो दूसरे या तीसरे चरण में जो भी मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उनके उठा लिए। फिर उसमें पूछ सकते हैं कि ये वैसे तो ये चारों ही मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, क्योंकि एक इससे उठाया, 3 दूसरे चरण से उठाए हैं। लेकिन वो ये पूछेंगे कि प्रथम चरण में मंत्रिमंडल में शामिल कौन से आदमी थे। तो मंत्रिमंडल में तो चारों ही थे, वो चरण अलग थे, बाकी मंत्रिमंडल में तो थे ही चारों ही। तो उस वजह से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर कि ये चारों तो पड़े हुए हैं, चारों ही मंत्रिमंडल में हैं, इनमें से सही कौन सा है। तो अपने को ये याद करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से कि प्रथम चरण में कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, दूसरे चरण में कौन से हैं, तीसरे में कौन से हैं। अपने जो विभागीय परीक्षाएं होती है उसमें सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें घुमा फिरा के पूछते हैं, 3 तो गलत देते हैं, एक सही देते हैं, फिर पूछते हैं इसमें से कौन सा है। ये अपन ने पढ़ लिया कि मुंशी की सलाह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ये नीचे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, फिर भी देख लो। मत्स्य संघ की वार्षिक आय वो 184 लाख इतनी थी। ठीक है, अब लेते हैं अपन दूसरा चरण का क्या नाम रखा था? पूर्वी राजस्थान।
क्या रखा था? पूर्वी राजस्थान संघ। और इसकी डेट क्या है? 25 मार्च 1948। जो प्रथम चरण हुआ था अपने, उसके जस्ट 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। आपको प्रथम है वो तो याद करना ही पड़ेगा कि 18 मार्च 1948। इसमें 7 दिन आपको प्लस करने हैं, बाकी सेम रह जाएगा। तो हो गया 25 मार्च 1948। सन है वो ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें आपने 7 चरण है। 7 चरणों में से देख लो, 3 चरण, 2 चरण, 1 और 1, ये डेट सेम रहेगी। इसमें सारे के सारे 3 चरण हैं वो 1948 के हैं, 2 चरण हैं वो 1949 के हैं, 1 है वो 1950 का है, 1 चरण है वो 1956 का है। तारीख और अपने महीने भी देखेंगे, लेकिन साल है वो फिक्स है 4 और चरण है 7। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 3, 2, 1, 1। 3 में तो शुरू के 3 चरणों में 1948, फिर 2 चरणों में 1949, फिर 1 में 1950 और 1 1956। तो प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में कितने दिन का अंतर है? 7 दिन का। इसमें 7 दिन प्लस कर दिए, 25 मार्च 1948 आ गई। ये डेट याद कर लेना। फर्स्ट डेट आपको याद करनी है, बाकी आपको मैं बता दूंगा, इजी है, ज्यादा नहीं है, 7 दिन का अंतर है। ये आ गया 7 दिन का। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें हैं? तो इसमें 9 रियासतें और 1 ठिकाना है। 9 रियासतें कौन कौन सी है? एक है प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़ और कुशलगढ़ अपने आ गया ठिकाना। ये हो गए टोटल 9 रियासतें और 1 ठिकाना। इसके भी उद्घाटनकर्ता कौन है? एनवी गाडगिल। इसने उद्घाटन कहाँ पे किया था? कोटा दर्रा में इसका उद्घाटन हुआ था। एनवी गाडगिल का आपको मैंने पूरा नाम बता दिया है, पूछते नहीं है, फिर भी कभी पूछ लें इसलिए याद रख लेना। इस दूसरे चरण में राजधानी किसको बनाया गया था अपने यहाँ? कोटा को। और इस समय प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा, शाहपुरा भीलवाड़ा। किसको बनाया था? गोकुल लाल असावा, शाहपुरा भीलवाड़ा से। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में आएंगे। एक तो चरणों के नाम कभी पूछते नहीं है, ये इतना मोस्ट नहीं है। ज्यादा मोस्ट में तारीख या फिर ठिकाने, रियासतें, उद्घाटनकर्ता, राजधानी, प्रधानमंत्री या फिर अपने राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और या लास्ट में मंत्रिमंडल वगैरह का कोई पूछ ले तो पूछ ले। ऐसा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि दूसरे चरण का नाम क्या था। पूछते नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन अंदर से डीपली पूछेंगे। तो अपने को प्रधानमंत्री का याद रखना है। अब इसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया था? महाराव भीम सिंह कोटा को। किनको बनाया गया था? महाराव भीम सिंह कोटा को। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? महाराव बहादुर सिंह बूंदी को। और एक तरीका और है अपने चरणों को याद करने का। प्रथम चरण का तो मत्स्य संघ आ गया। दूसरा चरण का क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान है ना, तो यूं समझ लो आप कि सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पूर्व से। दिन की शुरुआत किससे होती है? पूर्व दिशा से, सूर्योदय से। तो अपन जो भी चरण है वो पूर्व से शुरू होते हुए यूं घुमाएंगे। अपन को पूर्व से घुमाना है। तो दूसरे का नाम आ गया पूर्वी राजस्थान। अभी तीसरे में जाएंगे, ये नाम आपके आगे काम आ जाएगा। पूर्वी राजस्थान है, और तृतीय चरण में भी काम आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा ऐड करना, नाम बाकी मिलता जुलता ही रहेगा। ठीक है, अब लेते हैं अपन। हाँ, इसमें एक और है। ये क्वेश्चन कई बार वैकेंसीज में आया हुआ है कि ये कमेंट किसने किया था। इस संबंध में ये पूछा जाता है कि ये कमेंट मैंने अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं,
ये कमेंट किसने किया था, इस संबंध में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें होता है बांसवाड़ा के महाराव चंद्र सिंह ने विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान में रख लें, नोट कर लें। इसकी अपने वार्षिक आय कितनी थी, 2 करोड़। ठीक है, अब लेते हैं अपन तृतीय चरण। ये आ गया तृतीय चरण। तृतीय चरण के अंदर अपने क्या है, संयुक्त राजस्थान। इसमें थोड़ा सा नाम छूट गया है, बाकी अपने नाम वही है पहले वाला ही, संयुक्त पूर्व राजस्थान। तो पूर्व राजस्थान अपने पहले नाम था, उसमें नया नाम क्या जुड़ा है, संयुक्त। तो ये नाम पहले वाला काम आ गया तृतीय चरण में, संयुक्त पूर्व राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इसकी डेट क्या है, 1 महीने के बाद। मैंने बोला था ना उस टाइम 3-2-1-1, तो 1948 वालों में 3 है, तो तृतीय चरण भी इसी के अंदर है। ये कितने टाइम के बाद है, पहले चरण से 1 महीने के बाद। पहला चरण था 18 मार्च, और अभी इसके बाद 1 महीना 30 दिन प्लस कर लो, ये आ गया 18 अप्रैल। साल वही है, केवल महीना और तारीख भी वही है, महीना चेंज हुआ 1 महीने के बाद। इसमें क्या है, 1 महीने के बाद। ये 3 चरण में ये एक ही साल है। इसके बाद में डेट आ गई अपने 18 अप्रैल 1948। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें मिली थी, तो पहला तो वही है राजस्थान संघ, जो अपने द्वितीय चरण में थी, वो रियासतें प्लस एक और कौन सी है, उदयपुर मेवाड़। ये मिलके टोटल कितनी हो गई, 10। सर ये मेवाड़ ये तो ठिकाना आ गया, ये तो उदयपुर मेवाड़ तो ठिकाना आ गया। अपने राजस्थान संघ की जो 10 रियासतें हैं, हाँ, तो राजस्थान संघ में अपने पहले क्या थी, 9+1, 9 रियासतें 1 ठिकाना था। तो इसमें कितने हो गई है, 10 रियासतें 1 ठिकाना, 9 पहले वाली और एक ये उदयपुर की मेवात, और ठिकाना अपने वो पहले एक कुशल वाला है ही। अब इसमें उद्घाटन करता कौन है, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें राजधानी किसको बनाएंगे, जो रियासत बड़ी होगी, सीधी सी बात है, जो बड़ा है वही राज करेगा। तो बड़ी कौन सी है, उदयपुर। अभी जो 10 रियासतें उनमें बड़ी उदयपुर थी, तो उदयपुर को राजधानी बना दिया। अब दिखती सी बात है, राजधानी उदयपुर को बनाया है, तो प्रधानमंत्री वाला पद भी किसको मिलेगा, जो बड़ी रियासत के हैं। तो बड़ी रियासत के कौन थे उस टाइम, माणिक्य लाल वर्मा, जो उदयपुर से हैं। उदयपुर को ही राजधानी बनाया और उदयपुर के ही आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। अब उप प्रधानमंत्री किसको बनाया, गोकुल लाल असावा, जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया, जो कोटा से थे पहले। अब कोटा छोटी हो गई है, उदयपुर का भार ज्यादा है, बड़ी है, इसलिए उदयपुर को तवज्जो ज्यादा मिला है, तो उदयपुर को बना दिया प्रधानमंत्री और कोटा को बना दिया उप प्रधानमंत्री। राज प्रमुख किसको बनाया गया है, महाराणा भूपाल सिंह को, वो कहां से हैं, वो भी उदयपुर। उप राज प्रमुख किसको बनाया है, भीम सिंह कोटा को। तो कुल मिला के यही बात है कि द्वितीय चरण वालों को सबको एक नीचे खिसका दिया और उदयपुर वालों को एक पोस्ट ऊपर बढ़ा दिया। जो बड़ी रियासत रहेगी, सेकंड चरण में कोटा बड़ी रियासत थी, तो सारा दावेदार कोटा के पास था। अभी बड़ी रियासत उदयपुर हो गई है, तो सारा दावेदार उदयपुर को मिल गया है। अब अपन लेते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में क्या नाम है, वृद्ध राजस्थान। क्या है, ग्रेटर राजस्थान, बड़ा राजस्थान। क्योंकि अब चौथी रियासत आ गई है, 4 चरणों में काफी रियासतें बड़ी बड़ी इकट्ठी होके बहुत बड़ा राजस्थान का निर्माण हो चुका है, इसलिए इसको नाम दे दिया वृद्ध राजस्थान। इसका कब हुआ था, अपने 30 मार्च 1949। कब हुआ था, 30 मार्च 1949। और मैंने कहा था ना, वो ही
फॉर्मूला 3-2-1-1 ये अपने पूरा हो चुका है 1948 वाला। अब अपन चल रहे हैं तारीखों में, किसमें? 1949 वाले में। इसमें ये चतुर्थ चरण आ गया और पंचम भी इसी में रहेगा, चौथा वे पांचवा, ये दोनों चरण इसमें रहेंगे। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 संयुक्त राजस्थान। इसमें कौन कौन सी अपने रियासतें हैं जो सबसे बड़ी बड़ी है, जो सबसे बड़ी बड़ी है वो सारी इसमें आएगी, और प्लस इसमें लावा ठिकाना सहित बड़ी बड़ी कौन सी है? जे 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 बी, जे 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 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सारी रियासतें बड़ी है। इनको याद करने का तरीका ये भी है, जे 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 बी, जैसे फर्स्ट में था ना ABCD, वैसे ही इसमें टोटल मिला के कितनी हो गई है? अब 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजधानी किसको बनाया था? जयपुर को। उदयपुर को हटा दिया, अब किसको बना दिया है? जयपुर को, क्योंकि उससे बड़ी रियासत ये है, तो उस हिसाब से राजधानी अब किसको बना दिया? जयपुर को। तो प्रधानमंत्री कहाँ के बनेंगे? जयपुर के ही बनेंगे। तो जयपुर के प्रधानमंत्री कौन बने? हीरालाल जी शास्त्री, जो कहाँ से हैं? जयपुर से। इनको प्रधानमंत्री का पद मिला भाई। अब राज प्रमुख किसको बनाया गया? सवाई मानसिंह द्वितीय। ये कहाँ से है? ये भी जयपुर से। महाराज प्रमुख किसको दिया गया है? जो पहले अपने प्रमुख थे उनको। कौन थे? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। और उपराज प्रमुख किसको बनाया गया है? भीम सिंह कोठा को। अपने आगे ये है कि किसके सिफारिश पर राजधानी बनाई गई? भाई जयपुर को राजधानी बनाई है तो उसमें ये अहम भूमिका किसकी थी? BR पटेल कमेटी की। कौन सी कमेटी? BR पटेल कमेटी की सिफारिश के बाद जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और इसमें अपने चार देख लो, 4-5 है वो अलग अलग विभाग है स्थापित किए गए थे सभी को संतुष्ट करने के लिए। भाई कोई नाराज नहीं हो। अब राजधानी जयपुर को बना दिया तो बाकी रियासतें ये कह सकती है ना हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए सब रियासतों को और खुश करने के हिसाब से 5 अलग अलग विभाग है वो चौथे चरण में स्थापित किए गए थे ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिले। जैसे कि शिक्षा विभाग जो वर्तमान में बीकानेर है, उस टाइम बीकानेर किया गया था। फिर एक न्यायिक विभाग, वो कहाँ है? हाई कोर्ट, अपने जो कहते हैं ना हाई कोर्ट, वो कहाँ है? जोधपुर। उसके बाद में वन एवं सहकारी विभाग, ये कहाँ मिला? कोटा को। कृषि विभाग ये किसको मिला? भरतपुर को। और माइनिंग वाला खनन विभाग ये किसको मिला? उदयपुर को। ये है चौथे चरण में 5 विभाग। अब लेते हैं पांचवा चरण। पांचवा चरण को क्या नाम दिया गया है? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान पहले था, इसमें संयुक्त नाम जोड़ दिया है। जैसे वो द्वितीय में था ना कि पूर्वी राजस्थान, फिर उसको संयुक्त पूर्वी राजस्थान किया था, उसी तरह इसमें भी संयुक्त नाम जोड़ के संयुक्त वृद्ध राजस्थान किया गया है। अब देखते हैं इसकी तारीख। तो तारीख मैंने पहले ही बोला था 3-2-1-1 वाला, इसमें 1949 तो रहेगी। अब इसमें क्या करना है? ये कौन सा चरण है? 5वां। तो ये कौन से महीने की डेट रहेगी? 5वें महीने की। ये देखो 5वां महीना आ गया। सर ने मैंने आपको पहले ही बता दिए। और अब अपने को लेनी है तारीख। तारीख पहले क्या थी? 30। पिछले चरण में चौथे चरण में 30 थी ना, उसका आधा कर लो। इस चरण में कितने हो गए? 15। तो 15/5/1949 भाई ये महीना आ गया। जो चरण है वही तारीख मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि 2 चरणों में ये रहेगा, तो ये तारीख आ गई। और पिछले वाले चरण में 30 थी, उसका भाग दे दो 2 का, ये 15 आ गए। तो 15/5/1949 ये है
पंचम चरण की तिथि। अब अपने वृद्ध राजस्थान है प्लस मत्स्य संघ, ये इनको मिलाकर टोटल कितनी हो गई थी? 18 रियासतें, 3 ठिकाना। कितनी रियासतें हैं? 18, जो मत्स्य संघ में थी प्लस जो इससे पहले वृद्ध राजस्थान में थी, जो इससे पहले वाले चतुर्थ चरण में प्लस मत्स्य संघ, ये टोटल मिला के 18 रियासतें, 3 ठिकाना। और राजधानी जो पहले थी वही राजधानी जयपुर। इस बार प्रधानमंत्री किनको बनाया गया है? प्रधानमंत्री बनाया गया था अपने हीरालाल जी शास्त्री को। महाराज प्रमुख किनको बनाया गया था? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को। राज प्रमुख किनको बनाया गया था? सवाई मानसिंह द्वितीय। किनको बनाया गया था? सवाई मानसिंह द्वितीय। उसके बाद में डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर नीमराणा ठिकाना सहित मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान में किया गया। वो तो चलो अपन ने पहले पढ़ ही लिया कि भाई आ गया मत्स्य संघ प्लस वृद्ध राजस्थान। ये हो सकता है कि ये किनके सिफारिश पर हुआ? डॉक्टर शंकर देवराय समिति। इसकी कौन सी समिति? डॉक्टर देवराय समिति। डॉक्टर देवराय समिति का गठन कहाँ? धौलपुर और भरतपुर राज्य की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा यूपी, उत्तर प्रदेश में से किस समय शामिल होना चाहते हैं। इसके प्रमुख शंकर राव दे अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन? शंकर राव दे। और प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा दोनों सदस्य। ये दोनों सदस्य, ये अध्यक्ष। कुल मिलाकर 3 सदस्य इनकी समिति बनी थी। और किस लिए बनी थी? कि भाई धौलपुर और भरतपुर इन दोनों से जनता द्वारा पूछ के राय लें कि वो राजस्थान में विलय होना चाहते हैं या यूपी। तो उसके बाद में क्या हुआ? धौलपुर राज्य जनता के बहुमत के आधार पर यूपी के साथ विलय के लिए तैयार था। कहाँ तैयार था? धौलपुर यूपी में जाने के लिए। लेकिन पी सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो राजधानी की सिफारिश किसने की थी इस टाइम? पी सत्यनारायण राव समिति ने। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट चरण, छठे में है राजस्थान संघ। अब लगभग सेम ही नाम है, कोई विशेष फर्क नहीं है। इसमें राजस्थान संघ ही है, अगले में संघ हटा दो वह राजस्थान रह जाएगा। इसमें कोई विशेष है नहीं। तारीख बहुत इजी है, 26 जनवरी 1950। तारीख में कोई दिक्कत नहीं, नाम में कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान का नाम यहाँ पर नामकरण हो चुका है। और तारीख भी बहुत ही इजी है, 26 जनवरी 1949। अब इसमें क्या क्या है? संयुक्त वृद्ध राजस्थान की रियासतें प्लस सिरोही। सिरोही में क्या है? आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। सिरोही तो इसमें शामिल है, पर किनको छोड़ा हुआ है अभी आबू और देलवाड़ा, इनको छोड़ के बाकी सिरोही को शामिल किया गया है। अब जयपुर राजधानी, कोई चेंज नहीं। मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री। राज प्रमुख कौन है? सवाई मानसिंह द्वितीय, जो जयपुर के हैं। और उसके बाद में अपने कौन से महाराज प्रमुख? गोपाल सिंह मेवा। और जिले कितने हो गए इसमें? 25। अब 26 जनवरी 1950 को राजपूताना के भौतिक क्षेत्र को विधिवत रूप से राजस्थान नाम मिला। राजस्थान का नामकरण विधिवत रूप से राजस्थान हो गया। मैंने कहा ना पहले शुरू में, ये संघ हटा लो, ये राजस्थान का राजस्थान ही है। दोनों चरणों में, छठे और 7वें चरण में राजस्थानी नाम है इसका। अब लेते हैं नेक्स्ट चरण, 7वां और अंतिम चरण। ये आ गया अपना पूरा नाम राजस्थान, कोई आगे पीछे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 1 नवंबर 1956। क्या है? 1 नवंबर 1956। अब इसमें क्या है? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा और सुनेल टप्पा, जो अपने एमपी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग है, को वृद्ध राजस्थान में मिला लिया गया। उस टाइम अपने
देलवाड़ा और अबू ये नहीं आए थे छठे चरण में। सिरोही आया था लेकिन ये दोनों नहीं आए थे। 7वें चरण में इनको मिला लिया गया है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, कौन है अध्यक्ष? फजल अली। सदस्य कौन है? हरदेनाथ के पाणिकर की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर और ये बाकी जो मैंने बताया ना, अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू, देलवाड़ा, इन तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया है। तो ये एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि कौन किनकी सिफारिश पर इनको मिलाया गया था, या जो अध्यक्ष हैं उस टाइम कौन थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन कौन से हैं, ये चीज इस बारे में पूछी जा सकती है। सुमेल टप्पा वर्तमान में झालावाड़ जिले में है और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का गांव है, का विलय राजस्थान में किया गया है। ठीक है। उसके बाद कोटे जिले का सिरोज क्षेत्र जो स्वतंत्रता से पूर्व टोंक रियासत का भाग था, एमपी को दे दिया गया। ये कहाँ दे दिया? एमपी में दे दिया। उसके बाद है फजल अली आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 से राजस्थान में राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति होने लग गई 7वें चरण में। 7वें चरण में किसकी अनुशंसा से? फजल अली आयोग, उसकी अनुशंसा से। फजल आयोग ने कहा कि राज प्रमुख नाम मत रखो, उसका राज्यपाल दे दो। तब से राज्यपाल ही चला आ रहा है। फिर गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल बने थे। अपने यहाँ के राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उससे पहले तो राज प्रमुख का पद था। तो राज्यपाल कौन बने सबसे पहले? गुरुमुख निहाल सिंह, जो अपने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं। हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत हुए। यहाँ ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री हैं पर मनोनीत है, निर्वाचित नहीं है। इनको बनाया गया है मनोनीत, जनता ने नहीं चुना है इनको, जनता ने इनको नहीं चुना है। अब आगे देखते हैं अपन प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्वाचन आयोग से चुन के आए हैं, जिनको लोगों ने चुना है वोटों द्वारा, वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने कौन है? टीकाराम जी पालीवाल। कब के? 3 मार्च 1952। ये याद रखना, दोनों ही प्रथम मुख्यमंत्री है, पर फर्क क्या है? इनको लोगों ने चुना है और ये मनोनीत है। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप मिला और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया कौन बने? मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया। अब छोटी मोटी अपन इनकी वापस एक बार रिवीजन टाइप चर्चा देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से? जो सबसे प्राचीन रियासत है वो मेवाड़ उदयपुर, कौन सी? 1966 में स्थापित थी। तो ये सबसे पुरानी रियासत है। पुरानी रियासत कौन सी है? सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, जो उदयपुर में है वो। सबसे नई रियासत कौन सी है? झालावाड़, जो 1838 में स्थापित हुई और अंग्रेजों की एकमात्र रियासत थी, जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत देखें तो कौन सी है? जो जोधपुर, 35,930 वर्ग मील। ये सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, जोधपुर है। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत देखें तो कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ये कितनी? 405 वर्ग मील की। उसके बाद आगे देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है? जयपुर। कौन सी? जयपुर, जो राजधानी है। सबसे कम जनसंख्या वाली, दिखती सी बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है तो जनसंख्या की दृष्टि से भी कम होगी, क्योंकि वहां रहने की जगह ही कमी होगी, तो होगी शाहपुरा। उसके बाद एकमात्र ऐसी रियासत जो मुस्लिम है, कौन सी है? टांक नहीं है, टोंक है। यहाँ पे टोंक, ये टोंक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है टोंक रियासत एकमात्र ऐसी है जो मुस्लिम है। उसके बाद जाट रियासतें कौन सी है? भरतपुर और धौलपुर। वहां के जाटों ने अपना अहम योगदान दिया है।
उसके बाद उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने वाली पहली रियासत कौन सी है? शाहपुरा, राजस्थान। हाँ, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? अलवर ने। और अंतिम सिरोही और अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र। सबसे पहले जो शुरुआत की वो किसने की? अलवर ने। इसने हिम्मत दिखाई भाई। कोई भी नया काम करते हैं तो सबसे पहले जो काम शुरू करता है हिम्मती तो वही है, अलवर। इसने हाँ भरी। सबसे पहले एकीकरण में यही रियासत थी। फिर रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बीकानेर। कौन सी? बीकानेर। शार्दुल सिंह ने कब? 7 अगस्त 1947 ये डेट। और महाराजा का नाम याद रखना भाई। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले आदमी बीकानेर के थे। उसके बाद रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के सबसे अंतिम यहाँ धौलपुर उदयपान सिंह 14 अगस्त 1949। फिर अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का एक केंद्र शासित क्षेत्र 26 जनवरी 1950 से 1 नवंबर 1956 तक इस क्षेत्र भारत गणराज्य के अधीन। चलो ये तो कोई खास ऐसा है नहीं, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। फिर अगला क्या है? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री। हाँ भाई देखना, यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। प्रधानमंत्री के नाम को अब क्या चेंज करके कर दिया है? मुख्यमंत्री। और किनको बनाया गया है प्रथम मुख्यमंत्री? हीरालाल जी शास्त्री। और ये कौन कैसे हैं? मनोनीत। कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई? मनोनीत है, निर्वाचित नहीं है। और निर्वाचित में कौन है? फिर निर्वाचित में कौन है? राजस्थान के प्रधानमंत्री ये बने थे। कब बने थे? 1949 को। फिर राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितना टाइम लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 7 14 वर्ष माह दिन। कितना टाइम लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कुल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कब से कब तक? 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956। ये पहला चरण, ये 7वां चरण। और ये इसमें कुल समय 7 चरणों का। फिर जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह मारवाड़ रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। वीपी मनन के समझाने पर उन्होंने दिल्ली में 9 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें किसका अहम योगदान है? वीपी मनन का। इन्होंने हनुवंत सिंह को कहा कि भाई अब हस्ताक्षर कर दे, अपने को विलय होना राजस्थान में। और उनकी सहमति से फिर ये हो गया। ये था अपना पूरा राजस्थान का एकीकरण।